हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं। कमाल साहब, फतेहपुर की घटना को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, मामला भी बड़ा है जिस तरह से पूरा चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया है, जबकि पुलिस खुद कह रही है कि आवाहन जिला अध्यक्ष के द्वारा ही किया गया है। पूरे मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि एक आदमी ऑन कैमरा डेट देता है, समय बताता है, प्रशासन बैरिकेडिंग करती है और अपने समय अनुसार हज़ारों लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच के उस घटना को अंजाम देता है। तो ये चुनौती हमारे लिए थोड़ी, ये तो सरकार के लिए है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इस तरह के लोग खुलेआम जो देश का और प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छूट है कि वो किसी भी घटना को उत्तर प्रदेश के अंदर अंजाम दे सकते हैं। यही घटना में अगर कोई और शामिल होता तो शायद हो सकता है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक द्वेष से करती है वो कर दी होती है। लेकिन अब जिस तरह से घटना हुई है, आप मानते हैं कि फेल्योर है इंटेलिजेंस का, या वहाँ पर जो पुलिस थे किस तरह से? नहीं, इंटेलिजेंस का फेलियर का कहीं मामला ही नहीं बनता है। जब एक आदमी ऑन कैमरा एक बात बोलता है और सरकार उसके लिए तैयारी भी करती है और उसके बाद भी घटना होती है, तो फेलियर किसका है? सरकार का फेलियर है ना। तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। हम लोगों की डिमांड ये थी कि वहाँ इतने लोग थे, लेकिन खाना पूर्ति आप कर रहे हो केवल 10 लोगों पर एफआईआर करके। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसी घटना फिर ना हो। आरएलडी और लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर उनके बीच में ठन गई। लक्ष्मी नारायण चौधरी कह रहे हैं कि आरएलडी जहाँ जाती है वहाँ वोट काट देती है, नुकसान करती है, उसी वजह से बीजेपी 400 से 240 पे आ गई। अब आरएलडी ये कह रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो कैबिनेट मंत्री के सामने आ गए हैं। अलायंस पार्टनर रूलिंग पार्टी के साथ जो रहते हैं वो आमने सामने आ गए। मैंने कहा ना, सरकार को जनता के हिस्से जुड़े कामों से कोई मतलब ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को सोचना चाहिए कि इस 8 साल में गन्ना किसानों की एक बार कीमत बढ़ी। उन्हें चाहिए गन्ने का भुगतान, किसानों का भुगतान होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि किसानों की जो गन्ने की कीमत है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन सरकार में वाहवाही लूटने के लिए अपने सहयोगी दलों से लड़ने का काम करते हैं। तो हर स्तर पे इंजन टकरा रहे हैं, तो छोटे छोटे डिब्बे भी टकरा रहे हैं। तो ये छोटे डिब्बे जो अपने हितों के लिए टकरा रहे हैं, जनता के हितों के लिए नहीं टकरा रहे हैं। और 2027 में इन्हें जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। सवाल मेरा 24 घंटे का है, कल परसों आप किस तरह से देख रहे हैं? 24 घंटे बाकायदा मंत्रियों के टाइम आ गए, आप लोग के भी टाइम आए गए होंगे। कितने बजे किसको बोलना है? सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे? अच्छा, इससे क्या मजाक हो सकता है? इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है क्या? सरकार विजन डॉक्यूमेंट्स पे बात कर रही है 47 के लिए। 47, अब पता नहीं 47 में मैं होऊंगा, आप होगे नहीं होगे, लेकिन पहले से पहले हम लोग 47 की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ 2022 की बात कर लो, आपने एक संकल्प पत्र दिया था। 2017 की बात कर लो, आपने संकल्प पत्र दिया था। 2022 में आपने कहा था कि हम लोग 90 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं जिसके खाली वैकेंसियाँ होंगी हम लोग उनको भर देंगे। क्या हमने वैकेंसियाँ भरी? क्या नौकरियाँ मिली? बताओ। नगर विकास में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई हो तो, आबकारी विभाग में भर्तियाँ हुई हो तो, सिंचाई विभाग में भर्तियाँ हुई हो तो, कहीं नहीं हुई। उन्होंने कहा था हम बच्चों को स्कूटी देंगे, किसी बच्ची को स्कूटी मिली? उन्होंने कहा था लैपटॉप देंगे। क्या किसानों को बिजली फ्री देंगे? आप बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं। फ्री बिजली कहाँ से दे देंगे आप? सामान्य योजना में कनेक्शन देंगे ट्यूबवेलों का, कहीं नहीं देंगे। तो आपने जो संकल्प पत्र दिया था पहले 22 का और 17 का, उसको पूरा कर दो ना। 47 की बात करना। लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माहिर है। इसीलिए अध्यक्ष जी कहते हैं कि सदन नियमों से चलता है, तो नियमावली में तो कहीं लिखा नहीं 24 घंटे चलेगा। नियमावली में लिखा है कि क्वेश्चन ओवर होगा, क्वेश्चन ओवर के बाद जो है 56 होगा, 51 होगा और दूसरे होंगे, फिर लिया जाएगा। अगर सरकार को चाहिए था तो विशेष सत्र बुलाती और उसमें करना चाहिए था, और विपक्ष को भी अपनी बात पूरी करके आमंत्रित करती, तब उसका हम लोग जवाब देते। कमाल अख्तर साहब को सुन रहे थे आप, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के हैं और साफ कह रहे हैं फतेहपुर में जो घटना हुई है पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।